हमारे YouTube चैनल जज्बा एकेडमी में आज हम बात करेंगे कुछ नोट्स हमने बना रखे हैं क्लास 5 के बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए, ठीक है, कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं जामिया और अलीगढ़ के और बेचू के, तो उनके लिए ये क्लास 5 के एंट्रेंस एग्ज़ाम का नोट है गति एंड दूरियों के मामले, मतलब कि मोशन एंड जो है किसके डिस्टेंस मेजरमेंट के बारे में है। मतलब कि क्या है गति मतलब क्या होता है स्पीड, ठीक है, स्पीड लिख लो भाई जो भी इंग्लिश वाले हैं, एंड डिस्टेंस मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि मतलब कि हम लोग आज बात करने वाले हैं स्पीड एंड डिस्टेंस के मेजरमेंट के बारे में कि कैसे कैसे मापा जा सकता है दूरी को और गति को। अब यहाँ हम लोग कुछ पे बात कर सकते हैं, जैसे साइकिल है, बस है और कार है, बैलगाड़ी है, रेलगाड़ी है, नाव है, पानी का जहाज है, हवाई जहाज है। ये क्या है हमारे लिए यातायात के प्रमुख साधन है, जिससे हम क्या कर सकते हैं कहीं जा सकते हैं, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब कि यहाँ से हम लोग यहाँ की दूरी तय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक यातायात का साधन है। ये क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है कि कौन कौन से यातायात के साधन है, तो हम क्या लगा देंगे, साइकिल है, बस है, कार है, बैलगाड़ी है, रेलगाड़ी है, नाव है, जाने का जहाज है, हवाई जहाज है, और ये जो है सब प्रमुख यातायात के साधन है, ठीक है, संसाधन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि साइकिल, मोटर बाइक, कार, बस, रेलगाड़ी जो है सड़क परिवहन इसको बोलते हैं। जैसे कार हो गया, मोटर कार हो गया, मोटर बाइक हो गया, बस हो गया, रेलगाड़ी हो गया, ठीक है, एक्का गाड़ी जो पहले चलती थी वो हो गया, साइकिलें हो गई, ये सब हमारे लिए सड़क परिवहन का साधन है, सड़क पे जो चलती है, जो ज़मीन पे चलती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हेलीकॉप्टर। यहाँ पे आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर, जेट विमान, हवाई जहाज, ठीक है, रॉकेट, ये सब वायु परिवहन का साधन है। मतलब वायु परिवहन का साधन आपसे पूछ दिया जाए कि कौन कौन से होते हैं, तो आप बोल दीजिएगा कि हेलीकॉप्टर हो गया, जेट हो गया, जेट विमान होता है, ठीक है। उसके बाद हवाई जहाज हो गया, हेलीकॉप्टर तो हमने पहले ही बोल दिया, और रॉकेट हो गया, ठीक है। ये सब किसके हैं, वायु परिवहन के साधन है। अब हम लोग जल परिवहन के साधन किसको किसको बोलेंगे, नाव को बोल देंगे, स्टीमर को बोलेंगे, पानी का जहाज जो चलता है वो बोल देंगे, ठीक है। ये सब जो है पानी का संसाधन है, मतलब जल परिवहन संसाधन, जिससे हम जल में चल सकते हैं, जा सकते हैं जल में, एक मतलब स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, एक टापू से दूसरे टापू पे जा सकते हैं, ठीक है। अब मापन के एक निश्चित राशि को क्या कहते हैं, जैसे हम किसी चीज़ को माप रहे हैं, मतलब कि यहाँ से और यहाँ की दूरी को अगर हम किसी चीज़ से मापते हैं तो इसे हम क्या कह सकते हैं, मात्रक कहते हैं। मात्रक के द्वारा ही हम, मतलब कि मापन के एक निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं। जब हम किसी चीज़ को मापते हैं तो उसे हम, उसकी राशि को हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं, ठीक है। तो उसकी राशि को हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ वाले क्वेश्चन पे, किसी भी मापन के परिणाम के दो भागों में व्यक्त किया जाता है। मतलब किसी भी माप के परिणाम को, कोई भी चीज़ हम माप रहे हैं तो उसके परिणाम जो आएगा, जो उसका रिजल्ट आएगा, उसको हम दो भाग में, दो मतलब टू टाइप में डिवाइड करेंगे, ठीक है। टू टाइप में डिवाइड करेंगे, पहला होगा संख्या भाग, पहला होगा न्यूमेरिकल नंबर वाला भाग होगा, और एक होगा मात्रक मैग्नीट्यूड वाला भाग होगा, ठीक है। तो संख्या वाला भाग और एक मात्रक वाला भाग होगा। तो किसी चीज़ के माप के बाद जो उसका रिजल्ट आएगा, उसके टू टाइप होते हैं, टू टाइप में हमने उसको डिवाइड किया है। और एक होता है संख्या भाग होता है, जिसमें हमें पता चलता है कि ये 10 मीटर लंबी है, तो 10 मीटर है, मतलब ये संख्या हमें जो पता चली है ये 10 है, यहाँ से यहाँ तक 10 है। लेकिन क्या है, मीटर है, मीटर प्रति सेकेंड है, या मीटर प्रति घंटा है, क्या है भाई, तो हमें पता चलता है ये 10 मीटर है। तो पहली तो हो गई संख्या नंबर, और दूसरी हो गई ये मात्रक मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो मैं आपको आसानी से समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप समझ गए हैं कि किसी भी जो मेजरमेंट हम करते हैं तो जो उसका रिजल्ट आता है उसमें उसके दो टाइप के रिजल्ट होते हैं। एक तो होता है जो संख्या दे रखा है कि इसकी दूरी जो है 20 है, और लेकिन मीटर में है कि सेंटीमीटर में है कि मिलीमीटर में है कि नैनोमीटर में है, तो वो मात्रक बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन, आप देख सकते हैं किसी भी मापन के, ये वाला हो गया। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देख रहे हैं कि लंबाई मापने के प्राचीन तरीके जो है पैर की लंबाई, उंगली की चौड़ाई, और बोलते थे बिलान या बित्ता, जो हाथ से बित्ता हम नहीं कहते, एक बित्ता, दो बित्ता, तीन बित्ता, मतलब ये हाथ पूरे, मतलब काली उंगली से लेके अंगूठा तक की जो दूरी होती है उसे हम बित्ता कहते हैं, ठीक है। तो उसे क्या बोलते थे, बलिष्ठ, ठीक है। तो हाथों की लंबाई हो गई ये
जो मीटर में हम नहीं नापते, जाएंगे दुकान पे कोई चीज़ लें तो 1 मीटर की जो रस्सी देंगे तो ऐसे नाप के पूरा एक हाथ नाप के देते हैं, ठीक है, तो सीने तक आ जाता है और हाथ की पूरी लंबाई तो 1 मीटर तक आ जाता है का मतलब। और 1 कदम की दूरी आदि, तो ये प्राचीन जो लंबाई नापने की हमारी तरीका थी, लंबाई को नापने का तरीका था क्या था कि हम काली उंगली से मतलब अंगूठा तक को बित्ता करते थे, एक पैर को हम लेके चलते थे कि 22 फाल फील्ड का लंबाई आपने नापा होगा, जितने गाँव के बच्चे हैं वो नापे होंगे, फाइल का या शहर में जो बच्चे रहते हैं वो 22 फाल नाप देते हैं कि भाई 22 फाल यहाँ की दूरी होनी चाहिए, तो वो 22 मीटर होता है ऐसे कुछ। हाँ, तो ये चीज़ है। अब हम बात करेंगे उसके आगे वाले क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छोटी दूरियों मापन के लिए मिलीमीटर, जो छोटी दूरी होती है, जैसे छोटी दूरी को हम मापन करते हैं तो वो मिलीमीटर में करते हैं, सेंटीमीटर में करते हैं, मीटर का उपयोग किया जाता है, जबकि लंबी दूरियों के मापन के लिए किलोमीटर का उपयोग की जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, देखो ये है मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है, ये नंबर है, तो 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है 1000 मीटर, ये याद रखिएगा, ठीक है, 1000 मीटर, ठीक है। और 10 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 10 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 1 मीटर, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 1 मीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 10 मिलीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। 2m आपको लगा देना है, 2m का मतलब होता है मिलीमीटर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ n लगा देंगे, यहाँ n, तो नैनोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो वो उस पर आप मत जाइए, जितना मैं आपको बता रहा हूँ बस उतने पे ही ध्यान रखिए। तो ये आप देख सकते हैं 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है 1000 मीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर, ठीक है। वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए पहले धागे से मापना चाहिए, मतलब कि वक्र की लंबाई हमें अगर नापना है तो पहले हमें उस धागे से नापना चाहिए, फिर उसी धागा को माप से मापना चाहिए। जैसे कि वक्र की लंबाई मतलब हमने यहाँ से यहाँ तक एक चीज़ को नाप लिया कि यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई हमने नापा है धागा से ये इतना है। अब हमारे पास जो है इंचिन है, टेप है, ठीक है, तो टेप में ऐसे ऐसे जो है मेजरमेंट दे रखा होता है, तो इस धागे को हम यहाँ रख देंगे और इससे नाप लेंगे, तो उससे हमारी लंबाई का पता चल जाए कितना जो है वक्र की लंबाई थी। अब यहाँ पे आप आ सकते हैं, समय के साथ किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। अगर कोई भी वस्तु मतलब वस्तु है, जैसे कलम है, कलम जो है, कलम को हम यहाँ से इस जगह से उस जगह उठा के रख देते हैं, तो उसमें जो उठाने में आपका जो समय लग रहा है, नैनो वो हो या माइक्रो सेकेंड हो या नैनो सेकेंड आपका जो समय लग रहा है, उसी को हम गति कहते हैं। मतलब कि किसी भी मतलब कि समय के साथ किसी भी वस्तु में परिवर्तन की गति को ही, तो अगर हम किसी भी वस्तु को मतलब कि अगर हम जैसे मान लीजिए कि पेज को जब पलटते हैं, पेज को पलटते हैं ना, तो वैसे समझिएगा, पेज को जब हम पलटते हैं तो उसके स्थान में परिवर्तन होता है। मतलब कि पहला पेज को पलटते हैं तो दूसरा पेज खुलता है, तो जो पहला वाला पेज था वो पलट के पीछे की ओर जाता है, तो उसके स्थान में तो परिवर्तन हो गया। जब वो स्थान परिवर्तन होता है तो ये क्या होता है, स्थान परिवर्तन होता है, तो पहले तो ये स्थान परिवर्तन हो गया तो उसकी जो दूरी हो गई, और यहाँ जो उसमें पलटने में जो समय लग रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। तो गति को मतलब कोई भी चीज़, मान लीजिए गिलास उठा के यहाँ से यहाँ रखा, उससे हम क्या कहेंगे, गति कहेंगे। पेन को हमने अपने कॉपी से उठा के नीचे रखा तो उसको गति कहेंगे, ठीक है। हम यहाँ से बैठ के वहाँ बैठ गए तो उसको गति कहेंगे, क्योंकि जो हमारे स्थान बदला, मतलब हम पहले यहाँ बैठे थे नंबर 1 पर, लेकिन अब जाके कहाँ बैठ गए 2 पे, तो उसमें उठ के बैठने में जो समय लग रहा है हमें, उसी को हम क्या कहेंगे, गति कहेंगे। अब यहाँ आप आ जाइए, यहाँ पे आप, गति के निम्न प्रकार होते हैं, मतलब जो गति होता है वो कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में बताया गया है। बहुत से टाइप के होते हैं। सरलीय गति मतलब कि सरल रेखीय गति होता है, वर्तुल गति होता है, दोलन गति होता है। दोलन गति आपने देखा है, एक 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 धागे में बांध के एक बड़ा सा लोहा को ऐसे कर देते हैं तो वो उसी चक्कर में घूमता रहता है। मतलब ये आपने तो देखा ही होगा कि यहाँ जैसे ये आपने देखा होगा ना, दोलन गति ये हो गया। अब इसको हम जो है यहाँ ले जाते हैं और फिर यहाँ से छोड़ते हैं, तो ये फिर यहीं से जो है अपना गति को दोहराता है, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है। और ये गति बराबर चलती रहेगी। तो ऐसे जो घंटा चलता रहता है ना, ऐसे ऐसे, तो इसी को हम दोलन गति कहते हैं। ऐसे ऐसे जो घंटा चलता है, घंटा देखा है ना, घंटा एक बार बजा दीजिए वो घूमता रहेगा, जैसे वो हम वो करते हैं। फिर आवर्तीय गति, घूर्णन गति, ठीक है, घूर्णन गति ये होगा, घूर्णन गति हो गया, ठीक है। और आवर्तीय गति यही है, ठीक है।
अब हम लोग आते हैं इसके बारे में कि गति के निम्न प्रकार हो गए। अब हम बात करेंगे जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करती है, मतलब जब कोई भी वस्तु इस तरह से के अनुदिश गति करता है तो उसे सरल रेखीय गति, मतलब सीधी रेखा में सरल रेखीय गति में एकदम सरल रेखा, मतलब रेखा का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? रेखा का मतलब ये लाइन, ये रेखा है, ये भी 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 रेखा है, इसी को, ठीक है। तो जब भी कोई तो सरल रेखा गति हो गया, वर्ग रेखीय गति हो गया, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है। अब क्या है, किसी वस्तु, तो अब यहाँ आप आ सकते हैं, किसी वस्तु की गति के दौरान किसी भी नियत बिंदु से दूरी समान रहती है तो इस प्रकार की गति को वर्तुल गति कहते हैं, ठीक है। जब कोई भी वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति दोहराती है तो उस प्रकार की गति को आवर्ती गति, मतलब कि निश्चित मतलब ये अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है। समझ लीजिए कि जब कोई वस्तु यहाँ हमने जब छोड़ा इसको तो ये यहाँ आई, फिर उसके बाद इसी यहाँ तो आएगी तो इसको फिर दोहरा रही है ना, इस डिस्टेंस को वो दोहरा रही है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, आवर्तीय गति कहेंगे। जब कोई वस्तु अपने अक्ष पर गति करती है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं, मतलब कि एक यहाँ मान लीजिए और यहाँ जो है ये अब इसी के अंदर ही गति कर रही है, मतलब कि इसको सेंटर मान के गति कर रही है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। अब हम लोग यहाँ आते हैं कि लंबाई का मात्रक क्या होता है। लंबाई का मात्रक होता है मीटर होता है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या आएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं वायु, जल, थल का उपयोग किए जाने वाले परिवहन के संसाधन, मतलब वायु मतलब जो आसमान में उड़ते हैं जो साधन, जैसे हम आसमान में मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। जल जैसे कि पानी की लहर में हम लोग अपने एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। थल मतलब जमीनी चीज की बोल रहा है, ठीक है। वायु परिवहन में दो संसाधन होते हैं, दो ही लिखना है, एक तो हेलीकॉप्टर हो गया, एक हवाई जहाज हो गया, ठीक है, या रॉकेट भी लिख सकते हैं। जल परिवहन में दो संसाधन होते हैं, नाव और पानी का जहाज हो गया, ठीक है, स्टीमर हो गया, ये भी लिख सकते हैं आप। थल परिवहन में रेलगाड़ी हो गया और बस हो गया, या कार, साइकिल, मोटरसाइकिल, ये मोटर बाइक, ये सब लिख सकते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें दिया गया 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। आपने क्या देखा, 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 100 सेंटीमीटर। आपको मैं थोड़ा सा यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ आपको 100 सेंटीमीटर में क्या होता है, 1 मीटर के बराबर होता है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ क्वेश्चन को बदल दिया है। मैं आपको हर बार ये कहता हूँ ना कि आप क्वेश्चन को ध्यान दें। 1 मीटर बराबर मतलब 1 मीटर पूछा है, ये 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। और ये क्या बोला था कि 100 सेंटीमीटर, जो मैंने आपको नोट्स दिखाया था, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। और इसी को पलट के यहाँ रख दिया है कि 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर होता है। 5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। अब देखिए क्या है, 5 किलो मतलब के लगा लीजिएगा, के मतलब किलो हो गया। अब मीटर, ये 5 किलोमीटर में कितने मीटर कितने मीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर में कितने, 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर, ठीक है। 1000 मीटर आपने देखा होगा, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ, 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर होता है ना। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। और यहाँ क्या पूछ दिया है, यही क्वेश्चन को 5 दे दिया है, एक के जगह पर क्या बोल दिया है, 5। यहाँ बोल दिया है कि 5 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होंगे, तो 5 इंटू 1000, मतलब 1 किलोमीटर बराबर कितना, 1000 मीटर है। तो 5 से गुणा कर देंगे तो यहाँ क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा, 5000 मीटर। और यहाँ क्या होगा, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब झूले पर किसी बच्चे की गति को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहेंगे आपको बताना है। और सिलाई की मशीन की सुई की गति क्या है, ये भी आपको बताना है। किसी साइकिल के पहिए की गति क्या है, ये भी बताना है। मैंने आपको क्या आगे दो चीज़ बताया था, एक ये हो गया कि इसी गति को बार बार दोहराएगी, इसी गति को बार बार। सिलाई की मशीन क्या करती है, नीचे आती है ऊपर जाती है, नीचे आती है ऊपर जाती है, ऐसे थोड़ी है कि टेढ़ी मेढ़ी जाती है। तो एक, अब हम लोग थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ देखते हैं कि झूले पर किसी बच्ची की गति को क्या कहते हैं, आवर्त गति कहते हैं। और किसी सिलाई मशीन की गति को क्या कहते हैं, आवर्त गति कहेंगे। साइकिल के पहिए को वर्तुल गति कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे दे रखा है, तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि पग अथवा कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में क्यों नहीं किया जाता है। अब जैसे हम लोग पग वाला मतलब लात से किसी लंबाई को नहीं नापते हैं, हाथ के अंगूठे से मतलब काली उंगली से ये जो नापते हैं, ये इसकी उपयोग क्यों नहीं किया जाता। तो ये बोला है कि पग एंड कदम के प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होती है। कैसे, किसी का बड़ा है, किसी का छोटा है। बड़ा पाँव होता है, कोई 7 नंबर वाला पाँव वाला हो गया, कोई 8 नंबर हो गया, कोई 10 नंबर वाला भाई है।
तो निम्नलिखित की लंबाई में व्यक्त की जाती है। तो 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर को सही स्थान पर, अब ये बोला है ना कि निम्नलिखित लंबाई को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, तो 1 मिलीमीटर क्या है, सबसे कम हो गया। 1 उसके बाद 1 सेंटीमीटर उसके बाद कम है, फिर 1 मीटर उसके बाद कम है, और सबसे बड़ा कम है 1 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं किसी व्यक्ति की लंबाई 1.65 किलोमीटर मीटर है, सॉरी, तो उसे सेंटीमीटर में बदलिए। अब सेंटीमीटर, एक मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इससे क्या बोला है, सेंटीमीटर में बदलने को। तो आप क्या करेंगे कि इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए इसमें क्या करेंगे, 1.65 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 165 सेंटीमीटर। अगर यही सेंटीमीटर दिया होता है 1.65 सेंटीमीटर, तो इसे हम क्या करते हैं, अगर ये बोल देता है कि इसको मीटर में बदलिए, ठीक है, इसी चीज़ को बोलता है मीटर में बदलिए 1.6 को, तो ये 116 मतलब 165 को मीटर में बदलना है हमें, तो 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये अपनी जगह पे आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब 1 सेंटीमीटर बराबर दिया है 10 मिलीमीटर, और 1 मीटर बराबर क्या दिया है, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ आपको सीधा सीधी दिखाया गया है। देखिए यहाँ क्वेश्चन 6वें में है कि राधा के घर और स्कूल के बीच की दूरी ये है, और उसकी दूरी को किलोमीटर में बदल दिया। अब दूरी तो मीटर में दे दिया है, तो 1 मीटर बराबर क्या होता है, ठीक है, 1 मीटर नहीं, 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, सॉरी रुक जाए थोड़ा सा, 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर। और ये क्या बोला है, इसको किलोमीटर में बदलना है, मीटर में तो दे रखा है, अब इसको किलोमीटर में बदलना है। तो आपको आंसर पता है कि अगर मीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर में हमें बदलना था, तो क्या करना था, अगर उसी को सेंटीमीटर में दे रखा है और किलोमीटर में बदलना है तो क्या करना है, तो किलोमीटर में जब भी बदलेंगे तो उससे डिवाइड कर देंगे 1000 से, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे आगे, और ये आपका आंसर जो है, यहाँ आपका पहला होमवर्क है कि किसी स्वेटर बुनने की सिलाई मशीन मापते समय स्केल पर यदि एक सिरे का पाठ्यक्रम 3 सेंटीमीटर है और दूसरे का 33.1 सेंटीमीटर, तो सिलाई कितनी हुई है, ये आपको बताना है। ये आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा क्वेश्चन है, और ये आपको करके जो है आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ दिखा रखा है, तो आप इसी को करना है। और बहुत ही मैंने जो घटाने की प्रक्रिया आपको बताई थी, डिवाइड करने की, और जो आपको मल्टीप्लाई करने की बताई थी, वो उसी के हिसाब से करना है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना।